सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा आदित्य पुरी ने। ये HDFC बैंक के MD CEO थे, लेकिन अब तो ये रिटायर्ड हो गए। नए बन गए अभी कौन? शशिधर जगदीशन। फिर है भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र, कह सकते हो आप अंग्रेजी में, कोरोना टेस्ट जहाँ पे होता है वो लैब, किस एयरपोर्ट में स्थापित की गई थी और इस तरह से वो पहला एयरपोर्ट बना था कोरोना टेस्ट लैब को स्थापित करने वाला? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर है F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन से हैं ये। फिर है US ओपन मेंस 2020 का खिताब किसने जीता? मेंस पूछ रहे हैं, मेन सिंगल का, डोमिनिक थीम ने, ये ऑस्ट्रिया से हैं। और वुमेन पूछता तो वुमेन सिंगल वो नाओमी ओसाका ने जीता था, वो जापान से हैं। और नाजोमी ओकुहारा ये भी जापान से हैं, जापान की बैडमिंटन प्लेयर। अभी डेनमार्क ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था उन्होंने। तो नाओमी ओसाका और नाजोमी ओकुहारा नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, एक टेनिस प्लेयर है, एक बैडमिंटन प्लेयर है, दोनों जापान से। फिर है हिंदी दिवस कब मनाते हैं? नेशनल हिंदी डे पूछ रहे हैं, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस तो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर है स्मार्ट राशन कार्ड योजना, ये शुरू की किसने? पंजाब सरकार ने, जिसमें पंजाब के लोग राज्य में किसी भी डिपो से राशन ले सकते हैं। फिर जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? योशिहिदे सुगा बन गए। शिंजो अबे की जगह आए, हेल्थ इश्यूज के कारण शिंजो अबे ने इस्तीफा ले लिया था। फिर मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की गुजरात की सरकार ने। फिर अपने सभी निवासियों को कवर करते हुए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जम्मू कश्मीर ने। फिर कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की घोषणा की महाराष्ट्र की सरकार ने। बढ़ते हैं आगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किस पोर्टल को लॉन्च किया था? तो यहाँ ऑप्शन में आप देखोगे आपको नजर आएगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसके अलावा स्वामित्व योजना पोर्टल को भी इसी के साथ लॉन्च किया था। ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, ये ग्राम पंचायतों में जो परियोजनाएं चल रही है उसका रिकॉर्ड रखेगी ये पोर्टल। और स्वामित्व योजना पोर्टल जो मैंने आपको बताया, ये ग्रामीण इलाकों में जो भूमि के मालिक होते हैं उनका रिकॉर्ड रखेगी। वरना गांव में क्या होता है, लोग ऐसे पत्थर लगा लेते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं कि हमारा एरिया है, हमारा प्लॉट है, या हमारा खलान बोलते हैं गांव में। उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब उनका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा कि इतनी से इतनी जमीन तक का यहाँ मकान है, खलान इनके मालिक है। ये सब होगा स्वामित्व योजना पोर्टल के अंतर्गत। फिर कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल, इसको डेवलप किया था किसने? नासा ने। नासा के अध्यक्ष है जिम ब्रिडस्टीन, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। वाइटल का मतलब होता है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, और नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? CISF ने। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल राजेश रंजन है। फिर विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। और जो ये मलेरिया है संक्रमित एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है। और भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया को खत्म करना, 2025 तक TB को खत्म करने का लक्ष्य है। और इस बार की थीम क्या रही मलेरिया डे की? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर, उसको सफलतापूर्वक अभी ऑर्बिट में पहुंचाया? तो आंसर होगा ईरान ने। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है रियाल। और वैसे अभी इसकी नई करेंसी इसने घोषित कर दी थी तोमान को, और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। फिर वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो मतलब इसमें बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी मुकदमे होंगे उनकी सुनवाई हो सकेगी। फिर किस IIT ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है? ये बनाया था IIT रुड़की के प्रोफेसर ने। और आपको याद होगा कुछ समय पहले IIT रुड़की ने एक प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। फिर किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली थी? संजय कोठारी ने। सतर्कता आयुक्त मतलब विजिलेंस कमिश्नर। फिर चीन के पहले मार्स अन्वेषण मिशन यानी कि मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1 है। चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग है, रेनमिनबी करेंसी, और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदी में बोलेंगे तो आवास व शहरी विकास निगम। इसके CMD कौन बने? तो आंसर होगा शिवदास मीणा। बढ़ते हैं।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है? तो आंसर होगा हरियाणा। फिर है, कोविड-19 के लिए विकसित की कोविरैप टेक्निक को किसने विकसित किया है? मतलब फिर है, कोविड-19 के लिए कोविरैप नाम से एक डायग्नोस्टिक किट है, इसको किसने तैयार किया? तो आंसर होगा IIT खड़गपुर ने। फिर है, LG इसने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। फार्मूला 1 ड्राइवर है ये और ब्रिटेन से हैं ये, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। और LG जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है। फिर है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का भी निधन हो गया, क्या नाम है उनका? विजय लक्ष्मी रमनन। फिर अगला प्रश्न है, किस बैंक ने खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अपना उत्सव अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा यस बैंक ने। यस बैंक के MD CEO प्रशांत कुमार हैं, इसी साल नए बने थे। फिर है, टाटा कम्युनिकेशन के CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बने? तो आंसर होगा कबीर अहमद शाकिर। फिर अगला प्रश्न है, दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया किसने? गुजरात सरकार ने। ये किसानों को दिन में बिजली प्रदान करने की एक योजना है गुजरात की। फिर है, पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पार्ले एग्रो का एक प्रोडक्ट है फ्रूट्स बी फिज, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्रियंका चोपड़ा को। फिर है, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। फिर है, किसे सोलोमन द्वीप में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुशील कुमार सिंघल को। फिर है, किस राज्य के पहले गृह मंत्री N नरसिम्हा रेड्डी को इनका निधन हो गया? तो किस राज्य के थे ये पहले गृह मंत्री? तेलंगाना के। फिर है, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल अभी हुआ है एक स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत, नाम क्या है उसका? INS करवत्ती उसका नाम है। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, विश्व जल निगरानी दिवस, ये कब मनाया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को और इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। फिर है, RBI के सबसे कम समय के गवर्नर कौन रहे? तो आंसर होगा अमिताभ घोष। मात्र 21 दिनों के लिए रहे थे ये और 16वें नंबर के थे ये गवर्नर और अभी इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि इनका निधन हो गया। वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के वो। फिर एक ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था सिंगापुर, सेकेंड नंबर पे फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी थी और थर्ड पे था ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है ज्यूरिख। भारत का दिल्ली 86 नंबर पे था, हैदराबाद था 85 पे। फिर है सूडान, सूडान की कैपिटल क्या है? नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है सूडान, इसकी कैपिटल खार्तूम है। फिर है राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर ये वापस से बने अभी शेनवॉन। फिर है जिन्ना, हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा? इश्तियाक अहमद ने। फिर है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत कितनी रैंक पे रहा? 54 नंबर पे रखा है भारत को इस इंडेक्स में। टॉप पे टर्की है। फिर है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। पेटीएम स्थापना 2010 में हुई थी, नोएडा में मिलेगा आपको हेडक्वार्टर। फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। फिर है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, इस बार की थीम क्या रही थी ओजोन डे की? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की हम लोग बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जैव ईंधन दिवस, ये हम 10 अगस्त को मनाते हैं। वैसे 10 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस भी मनाते हैं। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। फिर है विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये हम मनाते हैं 19 अगस्त को। वैसे ह्यूमन से आपको याद आएगा ह्यूमन राइट्स डे, वो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, वो हमने 21 अगस्त को मनाया। और इसी से मिलता जुलता एक और डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं, 1 अक्टूबर। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स डे, जानते ही हो आप, 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनका जन्मदिन होता है 29 अगस्त को। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं 6 अप्रैल को। फिर है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये हम मनाते हैं 19 अगस्त को। फिर इंटरनेशनल यूथ डे, अब देखो इंटरनेशनल यूथ डे होगा तो हम 12 अगस्त आंसर करेंगे, और अगर नेशनल यूथ डे पूछा जाता तो आप जानते हो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे की इस बार थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। फिर है विश्व हाथी दिवस,
12 अगस्त को ही मनाते हैं विश्व हाथी दिवस भी। हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? तो केरल का है, कर्नाटक का है और झारखंड का है। फिर है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, यह मनाते हैं 9 अगस्त को। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे एक ग्रुप में एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना इसे। अच्छा, तो अब हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी इनको हम कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।